अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्विचर टेक्नो। आज मैं आपको डेमो दिखाने जा रहा हूँ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, स्पेशली साउथ अफ्रीका में जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जो किसी भी किस्म का आपका साउथ अफ्रीका में बिज़नेस है, चाहे फिर वो रिटेल का हो, होलसेल का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो या किसी भी किस्म का बिज़नेस हो। ये सॉफ्टवेयर हमने स्पेशली साउथ अफ्रीका के लिए बनाया हुआ है। इसमें आप जो है वो मल्टीपल यानी कि अपने अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी सेल टैक्स इनवाइस जो साउथ अफ्रीका में वैट लगता है वो आप वैट इसमें मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो करेंसी होगी वो आपकी साउथ अफ्रीका में चल रही होगी, नहीं ज़ार में चल रही होगी। तो वो हम आपको तमाम तरह डेमो दिखाएंगे, पार्टीज़ के लेजर किस तरह मैनेज होते हैं, इन्वेंट्री कैसे मैनेज होती है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमारा सॉफ्टवेयर का जो है वो लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ पर आप मल्टीपल यूज़र ऐड कर सकते हैं, एडमिन बना सकते हैं। अब जैसे मैं एडमिन था, इसको लॉगिन करता हूँ। इसको जो है वो आप परमिशन भी दे सकते हैं, यानी आपकी गैर मौजूदगी में कोई इसको एडिट ना कर सके, डिलीट ना कर सके। तो सबसे पहले तो हम इसकी करेंसी जो है वो चेंज करके साउथ अफ्रीका कर लेते हैं, ताकि जो है वो ईजीली हम आपको इसका डेमो दिखा सकें। यानी आप मल्टी करेंसी भी हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको हम करेंसी को ओपन करके साउथ अफ्रीका कर लेते हैं, ताकि जो है वो ईजीली आप इसको जो है वो डेमो हो सके हमारा। अब मैं आ गया एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ पर करेंसी की सेटिंग में आ गया। मुझे साउथ अफ्रीका में जो है वो उसकी सेटिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं इसको साउथ अफ्रीका कर दूँगा। ये आ गया साउथ अफ्रीका, ज़ार आ गया। इसको मैंने जो है वो सेव कर दिया। अब जब मैं सॉफ्टवेयर चलाऊँगा तो ये तमाम मेरा कैलकुलेशन जो है वो ज़ार की इसमें होगी, करेंसी में, यानी कि अफ्रीका की करेंसी में होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम तरह चीज़ें आपके पास दिखा रहा है। रिसीवेबल कस्टमर्स, पेएबल कस्टमर, तमाम तरह चीज़ें ज़ार में आ रही हैं। सबसे पहले हम आते हैं न्यू कस्टमर पे। यहाँ पे अपने कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, कैश कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर। अब हम एक कस्टमर बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल आमिर अली ट्रेडिंग एलएलसी। एक कंपनी बना दी हमने, उसका रीजन डाल दिया, सब रीजन डाल दिया, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, उसका वैट रजिस्ट्रेशन नंबर, क्रेडिट लिमिट अगर आपको लगानी है तो क्रेडिट लिमिट आप लगा सकते हैं। इसको हमने सेव कर दिया। ये हमारे पास एक कस्टमर सेव हो गया। इसी तरह आप अपने वेंडर ऐड कर देंगे जिनसे आप स्टॉक ख़रीदते हैं, या जो भी हम जो आपका सप्लायर होता है, जिनसे आप किसी भी किस्म की सर्विस ले रहे होते हैं, तो उसका आप पूरा अकाउंट बना देंगे। सिंपली यहाँ पे ऐड करके वेंडर की डिटेल भी आप डाल देंगे। उसके बाद ऐड न्यू आइटम में आ जाते हैं। यहाँ पर आप अपने आइटम ऐड करेंगे कि आप किस चीज़ का बिज़नेस करें। फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस करते हैं ऑटो पार्ट्स का, मेन कैटेगरी में मैंने डाल दिया ऑटो पार्ट्स। इसके अंदर सब कैटेगरी मैंने बना दी, फॉर एग्जाम्पल इंजन के पार्ट में मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है। अब इंजन के अंदर मैंने बता दिया फॉर एग्जाम्पल आइटम अब यहाँ पे बारकोड भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। बारकोड अगर आपको लगाना है, बारकोड पे प्रिंट करके लगा सकते हैं। अब मैंने बता दिया इंजन होंडा, ठीक है, होंडा का इंजन है। इसकी कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो डाल सकता हूँ, रैक नंबर डाल सकता हूँ। परचेजिंग प्राइस, आपको परचेजिंग क्या, ये कॉस्ट प्राइस क्या, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया भाई 1000 इसकी परचेजिंग है, और जो 2000 इसकी सेलिंग प्राइस है। रीऑर्डर क्वांटिटी आप लगा सकते हैं, यानी अगर आपका स्टॉक खत्म होने वाला होगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा। अगर आप सेल टैक्स फिक्स करना चाहते हैं 5% या 15%, जो भी आपका साउथ अफ्रीका में चल रहा होगा, वो आप यहाँ पे सेल टैक्स परसेंटेज फिक्स कर सकते हैं। इसको हमने सेव कर दिया। ये हमारे पास एक आइटम सेव हो गया, ठीक हो गया। अगर बारकोड प्रिंट करना है तो यहीं से प्रिंट बारकोड करेंगे तो आपका बारकोड जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम दोबारा आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं आइटम ऐड कर लिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, देखें, परचेज नॉन वैट और वैट परचेज, यानी टैक्स वाली परचेज आपको बनानी है, नॉन टैक्स बनानी है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे टैक्स वाली बनानी है, मैं वैट परचेज में आ गया। यहाँ पे मैंने बता दिया कि मैं किससे ले रहा हूँ, मैंने वेंडर ऐड किया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया अली इंटरप्राइज से मैं ले रहा हूँ। इसका वेंडर का इन्वाइस नंबर मैं यहाँ डाल दूँगा, ठीक है। टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या डिसाइड हुई है आपकी, कैश, चेक, जो भी डिसाइड होगी वो यहाँ डाल देंगे। इंजन होंडा में ले रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी आ रही है, मैं 5 इंजन आ रहे हैं, 1000 के हिसाब से 5% मैंने वैट लगा दिया, या मैंने 15% वैट लगा दिया। 750 टोटल अमाउंट बन गई वैट की, ये आपका बिल बन गया। अब आप उसको पेमेंट, जो आपका वेंडर है उसको आप पेमेंट अगर देना चाह रहे हैं, अब 5750 का बिल बना है। अब आप इसको फॉर एग्जांपल जो है वो 2000 रुपये एडवांस दे रहे हैं, बकाया ये इसके लेजर में ऑटोमेटिक चले जाएंगे, ठीक है। इन्वेंट्री की लोकेशन भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपका स्टॉक किस लोकेशन पे जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मल्टीपल लोकेशन है, लाइक वेयर हाउस है, स्टोर है, तो आप मल्टीपल लोकेशन पे भी स्टॉक जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो ये हमारी एक परचेज इनवॉइस प्रिंट हो जाती है। ऊपर आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, तमाम तर चीज़ें आ जाएंगी। इसको आप PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट पार्टी को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये इनवॉइस आ गई। इसी के अगेंस्ट में जब मैं अपनी रिपोर्ट में आता हूँ तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट है इन्वेंट्री बैलेंसेस की। अब मैं अपना स्टॉक देखूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि इंजन मेरे पास जो है 5 क्वांटिटी इन हो चुकी है, आउट अभी तक 0 है, 5 हमारे पास बैलेंस में पड़ा हुआ है। टोटल माल हमें बता रहा है कि टोटल 3896 का स्टॉक हमारे पास दुकान में पड़ा हुआ है या शॉप में पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप कैटेगरी वाइज इन्वेंट्री निकालना चाहते हैं
समझ लें आपको सिर्फ इंजन का या ऑटो पार्ट्स का देखना है तो आप ऑटो पार्ट्स को फिल्टर करके सिर्फ ऑटो पार्ट्स का डेटा निकाल सकते हैं। लोकेशन वाइज आपको इन्वेंट्री ट्रैक करनी है, डेट वाइज इन्वेंट्री ट्रैक करनी है, कैटेगरी वाइज इन्वेंट्री ट्रैक करनी है, हर किस्म का यानी कि इसमें ऑप्शन हमने दिया हुआ है। अब हम सेल कर रहे हैं, अब सेल में हम बस 2 ऑप्शन है, वैट इनवॉइस बनानी है, नॉन वैट बनानी है। समझ लें हमें वैट इनवॉइस बनानी है। अब वैट इनवॉइस में आ गए, हमने आमिर ऐड किया था, आमिर अली ट्रेडिंग को हम बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं हमने बता दें, इंजन होंडा 5 पीस मुझे दिखा रहा है, मैंने इसको 2 दे दिए 2000 के हिसाब से, 15% वैट लगा दिया, 4600 का बिल बन गया। फॉर एग्जाम्पल इससे कोई पेमेंट हमें अभी नहीं मिल रही। इसको प्रिंट करते हैं, ये आपका सेल टैक्स इनवॉइस प्रिंट हो जाता है पूरा। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या इसको आप जो है वो PDF में कन्वर्ट करना है, व्हाट्सअप करना है, तमाम ऑप्शन इसमें हमने दिए हुए हैं। इसी के साथ मैं अब आपको कुछ रिपोर्टिंग्स दिखाता हूँ। रिपोर्ट्स के अंदर इन्वेंट्री में आ गया। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं 5 पीस हमारे पास थे, 2 अभी हमने बेच दिए, 3 हमारे पास रहेगा। इसको डबल क्लिक करूँगा, इसकी पूरी समरी आ जाएगी। इन्वेंट्री का लेजर, किससे हमने लिया था, किसको बेचा, इसको प्रिंट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, किससे लिया था, किससे बेचा, वो तमाम तरह चीज़ें आ जाती हैं। इन्वेंट्री लोकेशन वाइज देखना है, पीरियड वाइज देखना है, वो तमाम ऑप्शन है इसमें। अब इसी के साथ में परचेजिंग देखनी है, पूरे महीने की आपको परचेजिंग देखनी है। टोटल आप आज तक आपने जो स्टॉक ख़रीदा है वो टोटल कितने का ख़रीदा है, किस वेंडर से ख़रीदा है, सेल टैक्स यानी टैक्स वाला कितना ख़रीदा है, नॉन टैक्स वाला कितना ख़रीदा है। पीरियड वाइज आपको देखना है, पीरियड वाइज आप देख सकते हैं, क्रेडिट वाला देखना है, कैश वाला देखना है, यानी अलग अलग मल्टीपल आप इसमें फ़िल्टर कर सकते हैं। एक्सेल में डेटा एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है फर्दर आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट आ जाती है कि आपने जो बेचा उसमें आपको क्या प्रॉफिट हुआ। हमें बता रहा है 2000 पे हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। कैटेगरी वाइज प्रॉफिट निकालना है, पीरियड वाइज निकालना है, या ऑल आइटम का निकालना है, तमाम ऑप्शन इसमें आपके पास मौजूद हैं। इसी के साथ में अकाउंट्स लेजर आते हैं। अब आमिर जो मेरा कस्टमर है उससे मुझे कितनी पेमेंट लेनी है उसका पूरा लेजर बन गया। ये देखें मुझे दिखा रहा है 24 तारीख को ये माल बेचा था मैंने, 4600 रुपये मुझे इससे लेने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पेमेंट दे रहा है 1 हफ्ते बाद। यहाँ पे मेरे पास सेल्स के अंदर ऑप्शन है कैश रिसिप्ट, बैंक रिसिप्ट। चेक के थ्रू पेमेंट दे रहा है तो मैं बैंक में जाऊँगा, कैश के थ्रू दे रहा है तो मैं कैश में जाऊँगा। अब कैश में मैंने ले लिया भाई, पेटी रिसिप्ट, कैश इन हैंड में मैं पेमेंट ले रहा हूँ। किससे ले रहा हूँ मैंने बता दिया, आमिर अली ट्रेडिंग से ले रहा हूँ। कितनी अमाउंट लेकर मैंने रिसीव कर दिया यहाँ पे और अमाउंट डाल दी, मतलब 2000 रुपये इतने मेरे को दे दिए। इसको मैंने सेव कर दिया। वापस जब मैं लेजर में आऊँगा तो वो ऑटोमेटिक लेजर अपडेट हो गया। ये देख सकते हैं 4600 का बिल था, 2000 आ गए, बकाया 2600 रुपये और रहेगा। इसको मैं प्रिंट करके डायरेक्ट पार्टी को यहीं से लेजर भेजना चाहूँ तो मैं भेज सकता हूँ। इसी के साथ हमारे पास जो है वो तमाम रिपोर्ट्स आ जाती हैं। लेजर है, कस्टमर बैलेंसेज है, यानी पूरे मार्केट में इस वक्त कितना आउटस्टैंडिंग है वो आपको पता चल जाएगा। रीजन वाइज, एरिया वाइज आप देख सकते हैं, क्रेडिट कैश का अलग अलग निकाल सकते हैं। इसी के साथ मुझे वेंडर बैलेंसेस की लिस्ट निकालनी है, मार्केट में हमें देना कितना है यानी हमारा पेबल कितना है उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी आपके पास। इसी के साथ इसमें इनकम स्टेटमेंट है यानी P&L रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, वो हमारे पास पूरी रिपोर्ट बन के आ जाती है P&L। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका टैक्स पेबल कितना है उसका लेजर आप निकाल सकते हैं। सेल्स टैक्स पेबल में आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पेबल टैक्स देना है, कौन कौन सी इन्वाइसेस आपने बनाई थी, तमाम तर चीज़ें आपके पास 1 क्लिक पे आ जाती हैं। इसके साथ इसमें ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, सेल्स की तमाम रिपोर्ट्स है, टोटल आज के दिन में क्या क्या सेल हुई है, कितने की सेल हुई है, वैट कितना कलेक्ट किया है टोटल आपने, उसकी पूरी रिपोर्ट हो जाए ताकि आप वैट फाइल करें तो आपको ईजी हो जाए। पीरियड वाइज आप वैट कितना कलेक्ट करें, ये तमाम तर चीज़ें यानी ईजीली आप मैनेज कर सकते हैं। ये पूरा ERP सिस्टम है। ये देखें तमाम कैलकुलेशन आपकी आ रही है, आज का पूरा समरी आ गई। सेल्स हुई है हमारी 4600 और कैश एंड बैंक में हमारे पास ये पड़ा हुआ है, रिसिप्ट इतनी हुई है, पेमेंट्स इतनी हुई है, रिसीवेबल्स ये हैं, पेएबल्स ये हैं, पूरी समरी आ जाती है। पूरा कंप्लीट साउथ अफ्रीका बिजनेस के लिए हमने बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। आज ही हमसे रब्ता कीजिए ताकि हम आपको जो है वो ऑनलाइन लेके प्रॉपर डेमो इसका फर्दर दिखा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।